टाइटल है, अगला सेशन है उसका टाइटल है काव्य राग। मैं पारितोष को बुलाऊंगा इस मंच पे, द होस्ट फॉर दिस लास्ट सेशन, और वो अगले सेशन के साथ आपको आगे ले जाएंगे BLF के आखिरी सेशन की तरफ। कविता प्रेमी कहीं मत जाइएगा। शब्द अर्थ बनते हैं और अर्थ स्वर खोजते हैं। मैं परितोष दुबे आज की संध्या में काव्य रंग का संचालन करूंगा। आइए इस यात्रा की शुरुआत करें। This is Kavya Rag, not a concert or a recital, but a meeting point where poetry and music walk together without losing their own identities. काव्य राग कोई प्रयोग नहीं, ये उस सवाल का उत्तर है जो हम अक्सर पूछते हैं, क्या कविता आज भी जरूरी है? And the answer comes not through explanation but through melody. I request the volunteers to please clear the stage so that we get ready for the next session, next event, which is Kavya Rag. मैं आप सभी को बता दूं कि आपके सामने कुछ कविताएं आने वाली हैं जो गायकी के तौर पे गायन के साथ आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। तो जो असल में गाने होते हैं वो कविताएं ही होती हैं, वो आप सुनने वाले हैं। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज क्लियर द स्टेज एरिया। जितने लोग खड़े हैं उनसे आज के दिन के लिए आखिरी बार निवेदन है कि या तो विराजमान हो जाइए, राइट या लेफ्ट आके थोड़ा बैठ जाइए, कॉरिडोर खाली कर दीजिए। कुछ बेहतरीन कविताएं यहाँ पे हमें सुनाई देने वाली हैं गानों के रूप में। Happen, not somewhere in the past, but right here. Words that once traveled by breath, then by ink, now return as sound. In this vast space of Antarang, we are not gathered to merely watch a performance, but to enter an experience. यह शाम किसी कार्यक्रम की नहीं है, यह स्मृति की है, उस परंपरा की जिसने कविता को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि जिया है। इस यात्रा की रचयिता हैं चिन्मय त्रिपाठी जी और जोएल मुखर्जी दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे चिन्मय जी और जोएल जी का, दो ऐसे कलाकार जिन्होंने
कविता को समय से निकालकर समकाल से जोड़ा है. They do not impose music on poetry. They listen to the poem first and let it find its own rhythm. यहां कविता को ताल में बांधा नहीं जाता, उसे स्वर दिया जाता है. कभी कबीर हमसे सीधे सवाल करते हैं. पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय. कबीर यहां ज्ञान के बोझ पर नहीं, अनुभव की सच्चाई पर जोर देते हैं. और जब यह पंक्ति संगीत में ढलती है तो वह केवल भक्ति नहीं रहती, वह आज के मनुष्य से भी पूछती है कि क्या हम जी रहे हैं या केवल पढ़ रहे हैं. And yes, their work has traveled to films and OTT platforms, but tonight it returns to its true home. The live moment, the shared silence between artist and listener. आज ये प्रस्तुति आपसे तालियां नहीं, तालियों के साथ ध्यान भी मांगेंगी. So tonight, just do not listen politely, listen honestly. क्योंकि अब कविता गाने नहीं जा रही, वह घुलने जा रही है. With deep respect, I welcome Chinmay Tripathi ji and Joel Mukherjee to begin this journey to Kavya Rag. Can we have a big round of applause for our distinguished artist? Emotions glow. Words dance like fireflies night. Poets weave tales, hearts take flight. With every verse a city's breath. Bhopal's soul, a poet depth. From lakes that whisper ancient songs to streets that echo poets' throngs. In Kavya Rag's vibrant loving space, meet the words that time can't erase. Let emotions swirl, let thoughts unfold. In Bhopal's poetry, stories are gold. Check, check, check. 1, 2, 1, 2, 1, 2, check. Is the Tanpura audible outside? Shubham? नमस्ते भोपाल वासियों, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर हमारा इंतज़ार करने के लिए भी, and for waiting with us so patiently while we were just setting up the sound. थोड़ा सा समय लग जाता है ये सारे कनेक्शंस करने में, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. तो हमारा नाम है काव्य राग, इस प्रोजेक्ट का नाम है काव्य राग. कविताओं को
नई पुरानी हर तरह की कविताओं को, सुंदर सुंदर रचनाओं को हम लोग संगीतबद्ध कर कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक के साथ, जैसे दाल चावल मिलाते हैं, पांता भात बनाते हैं, कुछ मिला जुला कर कि जिसमें कुछ पौष्टिक भी हो, जिसमें कुछ स्वादिष्ट भी हो और सुनने वालों को मज़ा आए, ऐसा कुछ बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। कई तरह की कविताओं को हम लोगों ने कंपोज़ किया है। आज हम अपने सेट की शुरुआत करेंगे एक ऐसे गीत से जिसके साथ एक किस्सा जुड़ा हुआ है। तो ये किस्सा है 2018 का सितंबर 13 सितंबर की रात गुड़गांव में उद्योग विहार सेक्टर 5, जो लोग गुड़गांव से वाकिफ़ हों जानते होंगे, वहाँ से एक लड़की रात में 9 बजे अपने ऑफिस से घर जा रही है ड्राइव करते हुए, मारुति सुजुकी ज़ेन चला करके, और इफ़को चौक पर ठसाठस ट्रैफिक के बीच में वो अटक गई है और 1.5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी हुई है और सोच रही है कि क्या पूरी ज़िंदगी इसी तरह चिल्लम चिल्ली में, इसी तरह चक्की में पिसते हुए गुजर जाएगी कि रात से दिन हो, दिन से रात हो, रात में 9 बजे घर पहुंच रहे हैं, अगले दिन फिर उठ करके निकलना है सुबह 8 बजे मीटिंग के लिए। तो उसने कहा शायद नहीं, ऐसी तो ज़िंदगी नहीं चाहिए। और उस दिन इस गीत का जन्म हुआ जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं। ये जिस पर आधारित है वो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जीवन की आपाधापी में जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में। हो हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी ले दे में, कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ, क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाऊँ, कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ, क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जाऊँ। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में, उस रेले में। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। मेरा जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी। जितनी ज्यादा संचित करने की
समझा था सोना वो मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वो मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी सोच सकूं, जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। मैं कितना ही भूलूं, मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कोई मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वो मेरे पास चली ही आती है। मैं कितना ही भूलूं, भटकूं या भरमाऊं, है एक कोई मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही मेरे पाँव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वो मेरे पास चली ही आती है। नभ ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती जाती है। मैं कल जिस थल पे जहाँ खड़ा था आज नहीं, कल इसी जगह पे पाना मुझको मुश्किल है, पाना मुश्किल है। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी सोच सकूं, जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला, 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 जो पिया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। बहुत शुक्रिया। समय ही तो नहीं मिलता है हम लोगों को आज की तारीख में, समय किसके पास है इस आपाधापी से बचकर बैठकर सोचने का, समझने का, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पिछले दिनों एक आर्मी बेस के सामने से गुजर रहे थे कोलकाता में, इनके शहर में, तो वहाँ पर लिखा हुआ था that if you want to do something for the soldiers, for the Indian soldiers, then become an Indian who deserves to be protected, who deserves to be safe and secured by the soldiers. तो अगला जो गीत है, अगली जो कविता है, वो उन सब के लिए, उन सारे शहीदों के लिए, उन सारे जवानों के लिए जो सरहद पे हमारे लिए खड़े हैं और हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं रात दिन। कोई -20 डिग्री में कहीं खड़ा है और बर्फ़ की थपेड़ें खा रहा है कहीं पर, फटे जूते शायद पहने हुए, और उसके बावजूद लगा हुआ है, हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। तो अगली जो कविता है वो है कलम आज उनकी जय बोल, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई, दिनकर साहब की लिखी हुई है ये। सुनते हैं, और ये सब उन जवानों के लिए जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य
खेती पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, 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 जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, सौ लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, सौ लपट दिशाएं। जिनके सिहनाद से सहमी धरती, जिनके सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक ढोल। कलम आज उनकी जय बोल, 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 जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे हो, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे। जल जला के बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। जल जला के बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, 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 जय बोल। जय बोल जय बोल जय बोल, जय बोल जय बोल जय बोल, जय बोल जय बोल जय बोल, जय बोल जय बोल जय बोल जय। दिनकर साहब की ही लिखी हुई है रश्मि रथी, आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, महान खंड काव्य। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं, बागों में शाल ना मिलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं, वो ही शूरमा निकलते हैं, वो ही शूरमा निकलते हैं। एक बार तालियां हो जाए दिनकर साहब के लिए। इसी रस में डूबी हुई, साहस के बिना कुछ नहीं मिलता जीवन में, साहस दिखाए बिना कुछ नहीं मिलता, तूफानों से लड़े बिना कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी कभी भी अगर किसी को सक्सेस मिलता है, हजारों लड़ाइयाँ लड़के जीवन में और हजारों हार कर फिर मिलता है। तो अगली जो कविता है ये भी इसी रस में डूबी हुई है, शिव मंगल सिंह सुमन जी की। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, ये सब वो कविताएं हैं जो जब जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जहाँ कहीं भी अगर मन में कोई संशय हो, डर हो, भय हो, तो वो बह जाता है। सुनते हैं। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में
आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, 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 तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस घोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस घोलो। कभी 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 मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। ये असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो ये पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, अरे मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, 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 तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में एक किस्सा है। वो ये कि देखिए उस समय में भी रॉयल्टीज़ को लेकर के बड़ी मारामारी थी, आज भी है। और पिछले 1 साल से तो एक ये बड़ा भयंकर डिबेट चला आ रहा है कि पब्लिशर्स रॉयल्टी क्यों नहीं देते। तब भी नहीं ही देते होंगे, तो उनको भी नहीं ही मिलती थी उस समय में। और जब कभी लेकिन अचानक से कोई एक बड़ी राशि आई तो उन्होंने उनके घर के पीछे जो मज़दूरों की बस्ती थी उसमें ले जा कर के ढेर सारे मेवे और मिठाइयाँ बांटे। तो किसी ने पूछा कि ये क्या है, इतने पैसों में तो उनका महीने का राशन निकल आता जितने की आपने मिठाइयाँ और मेवे खिला दिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्हें भी ये पता होना चाहिए, इन मज़दूरों को जो रात दिन हड्डियाँ तोड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और रात में 2 वक्त की सूखी रोटी ही जुटा पाते हैं, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि जीवन में ये भी सारे स्वाद थे, ये भी मिठास थी, ये भी सारे रंग थे जीवन के। जीवन सिर्फ रूखी सूखी खाने के लिए नहीं है, और ये जो स्वाद हैं ये सिर्फ अमीरों के हिस्से के नहीं हैं, ये गरीबों के भी हिस्से के हैं, कभी ना कभी उन्हें भी मिलेंगे। तो ये उनका एक किस्सा था जो एकदम से याद आया। तो आगे बढ़ते हैं, उनकी एक कविता जो हम लोगों ने कंपोज की है, सुनते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव पूछेगा सारा गांव बंधु, बांधो ना नाव। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव
धस ठावे पूछेगा सारा गाँव पूछेगा सारा गाँव बांधो ना नाव इस ठावे पूछेगा सारा बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव रे बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव रे ये घाट वही, ये घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर। ये घाट वही जिस पर हंसकर वो कभी नहाती थी धंसकर। आंखें रह जाती थी फंसकर, कंपते थे दोनों पांव बंधु। ये घाट वही जिस पर हंस कर वो कभी नहाती थी धस कर ये घाट वही जिस पर हंस कर वो कभी नहाती थी धस कर आंखें रह जाती थी फंस कर आंखें रह जाती थी फंस कर कपते थे दोनों पाँव बंधु रे बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दाम बंधु। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, हो सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबको दाम बंधु रे बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव पूछेगा सारा गाँव बंधु पूछेगा सारा गाँव बंधु बांधो ना नाव इस ओ बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बांधो ना नाव इस ठाव बंधु बांधो ना नाव इस ठाव बांधो ना नाव इस ठाव। आप लोगों को सबको अच्छे से सुनाई दे रहा है? पीछे सब जो सबसे पीछे जो लोग बैठे हैं उनको सबको क्लियर आ रही है एकदम आवाज? बहुत बोर तो बढ़िया। नहीं हो रहे ना? शुभम जी, आवाज ठीक आ रही है आपको? हैं? चलिए बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। एक पानी का बोतल मिल जाए। पीछे। पानी को ही आगे आना पड़ेगा, हम तो पानी तक नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि अगली जो कविता है वो है चल नदी सी चलती चल। ये
विजय बहादुर सिंह जी की कविता है। महान समीक्षक, आलोचक, लेखक, कवि और हमारा सौभाग्य कि वो भोपाल में ही रहते हैं। उनकी लिखी हुई कविता है, बहुत खरी खरी सच्ची बात कहने वाले, हमेशा सच कहने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, उनकी कलम से निकली हुई ये बड़ी मीठी सी कविता है और इसीलिए हमको ये बहुत प्रिय है। चल नदी सी चलती चल, ये तमाम उन बच्चियों के लिए जो यहाँ बैठी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ कॉलेज की। और इस वाक्य के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये जो जीवन है जो आपको मिला है, ये कविता आप लोगों को डेडिकेटेड है, सारी बच्चियों को। ये जो जीवन है ये अबाध्य, बिना रोक टोक के, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, स्वतंत्र रूप से जीने के लिए मिला है और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि उस पर बांध बनाए, कि आपका रास्ता तय करे। आपके सारे बड़े निर्णय आपके जीवन में आपको लेने का पूरा अधिकार है, एक नदी की तरह। तो चल नदी सी चलती चल। और एक नदी हम सबके भीतर भी बहती है, हमारी रूह में जो बहती है, हमारी आत्मा की नदी, हमारे भीतर जो सच है उसकी नदी। और उस सच की नदी में अगर कचरा आ जाए, उसमें प्रदूषण हो, उसमें कूड़ा करकट हो जाए, तो उसकी सफाई हमें ही करनी है। कोई भी नगर पालिका नहीं आकर उसे साफ करेगी, ये भी याद रखिए। तो उस भीतर बहती हुई नदी के लिए भी ये कविता है। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। शोख सुर्ख सुबहों में हो, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। तप रहा हो जब सूरज, बर्फ सी पिघलती चल। जंगलों के सीने से राह सी निकलती चल। तप रहा हो जब सूरज, तप रहा हो जब सूरज, बर्फ सी पिघलती चल। जंगलों के सीने से राह सी निकलती चल। ओ मोड़ मोड़ पहरे हैं, रास्ते बदलती चल। ठोकरों का डर कैसा, बस के बस संभलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। गम बदनी सनी सा, गम बदनी सनी सा, नि सा नि सा नि सा धा नि धा पा, नि सा नि सा नि सा धा नि धा पा मा गा रे गा रे पा मा गा रे सा, रे नि सा गा रे पा मा गा रे सा, गा रे पा मा गा रे सा, रे नि सा गा
रात के अंधेरे ओ, रात के अंधेरे में जल्दी ऐसी जलती चल, रात के अंधेरे में जल्दी ऐसी जलती चल, दूर तक है खामोशी याद सी टहलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, ओ, चल नदी सी चलती चल, चल नदी सी चलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, मचलती चल, टहलती चल, चलती चल। कल यहाँ पर अशोक सर पता नहीं है कि नहीं, उनसे ज़िक्र हो रहा था और हम इस नज़्म की बात कर रहे थे कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं और क्या जुर्म है पता नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर जी का लिखा हुआ है ये कलाम। और ये भी कि हम सब की ज़िंदगी में, हम सब आर्टिस्ट और सारे संवेदनशील जितने भी लोग हैं, उनकी जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब हम सब टूटा हुआ महसूस करते हैं, बिखरा हुआ महसूस करते हैं और इस जीवन के, इस दुनिया के जो पागलपन से हारा हुआ महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। फिर उसी थकान से, उसी तोड़ फोड़ से, टूट फूट से, उसी विध्वंस से अचानक किसी दिन कोई एक कविता, कोई एक गीत, उसका अंकुर फूटता है। यही जीवन का चक्र है। तो ये जो अगली कविता है, ये है एक थके हुए कलाकार से, धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई। सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा
देवता। अभी तो पड़ी है धराध बनी, अभी तो पड़ी है धराध बनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी। अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अभी तो पड़ी है धराध बनी, अभी तो पड़ी है धराध बनी, अधूरी धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता। सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा देवता। निरे ग रे ग, निरे म ग म, निरे ग म ध नि सा नि सा नि ध नि ध प म ग प, निरे ग रे ग ग ग ग ग, निरे म ग म म म म म, निरे ग म ध नि सा नि सा नि ध नि ध प म ग प नि सा। रुका तू गया रुक जगत का सृजन, तिमिरमय नयन में डगर भूल कर कहीं खो गई रोशनी की किरण, बादलों में कहीं सो गया नई सृष्टि का सतरंगी सपन, नई सृष्टि का सतरंगी सपन। सृजन की थकन भूल जा देवता, 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 सृजन की रुका तू गया रुक जगत का सृजन, अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता। सृजन की थकन भूल जा, सृजन की थकन भूल जा। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। थके बाहुओं में अधूरी प्रलय और अधूरी सृजन योजना खो गई। प्रलय से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस की मूर्छता हुई कहीं, इसी ध्वंस की मूर्छता में कहीं पड़ी हो नई जिंदगी क्या पता। सृजन की थकन भूल जा देवता, सृजन की थकन भूल जा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नरेश सक्सेना जी जो हमारे समय के बहुत प्रख्यात महान कवि हैं, उनकी कविता है, वो कहते हैं मनुष्यों के दिल, धरती हिलती है, धरती हिलती है तो बस्तियां मलबे में बदल जाती हैं, समुद्र हिलता है तो उलट देता है नावों को, जहाज़ों को डुबो देता है, बादल हिलते हैं तो बिजलियां गिराते हैं, खड़ी हुई फसलें बर्बाद हो जाती हैं।
जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है, जब कोई हरा भरा पेड़ हिलता है तो धरती खिले हुए फूलों से भर जाती है और झोलियां पके हुए फलों से। फिर भी हरे भरे पेड़ों के जंगल काटते हुए नहीं हिलते मनुष्यों के दिल। तो उनकी लिखी हुई ये कविता है जो कंपोज की है, उसे ले गए। अरे कोई देखो मेरे आंगन में कट कर गिरा मेरा नीम, गिरा मेरी सखियों का झूलना, बेटे का पलना, गिरा 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 गिरा। गिरी उसकी चिड़िया देखो, गिरा उनका शोर देखो, एक घोंसला गिरा देखो देखो। वो आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने। वो आरा ले आए कुल्हाड़ी और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियों की छाया, जिनसे खाओ मैंने पूरे। देखो कैसे कटी उसकी छाल, उसकी छाल में धसी कुल्हाड़ी की धार। मेरे गीतों में धसी, मनोती में धसी, मेरे घाव में धसी कुल्हाड़ी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, मेरे बेटे ने, देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर। उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश घसीट कर। ले गए आंगन की धूप छाँव सुबह शाम, ले गए आंगन की धूप छाँव सुबह शाम। चिड़ियों का शोर ले गए ऋतुएं, जीवन का संग साथ सुख दुख सब जीवन ले गए ले गए ले गए ले गए उसे ले गए ले गए ले गए ले गए उसे ले गए उसे ले गए उसे ले गए उसे ले गए उसे। कुछ दिनों पहले विनोद कुमार शुक्ल जी हमें छोड़कर गए हैं और हम सबको ऐसा लगा जैसे हम सबके लिए कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई हो। हमारे घर के कोई बहुत बड़े हैं जो चले गए, तो हम सबका ये व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, हम सबको उतनी ही क्षति पहुंची मन को। उनकी लिखी हुई ये कविता है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने, उनके साथ
मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। हम सब की ये बहुत बड़ी त्रासदी, हमारी जनरेशन की खास तौर से। हम लोग चाहते हैं हम बड़े बड़े महानगरों में काम करें जा कर के, है ना, लेकिन जब वहाँ काम करने लग जाते हैं तो फिर हर वीकेंड को हम सोचते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएं, है ना, है ना, पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाएं, उसके बाद सोचते हैं अब उससे भागें कैसे। तो हर वीकेंड को हम ये अपनी सारी ट्रैवल ऐप्स खोल के बैठ जाते हैं कि अब किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पर थोड़ी सांस लेने को मिले, जहाँ पे नीला आसमान देखने को मिले, ताज़ी हवा मिले, अंजुरी भर धूप मिल जाए, थोड़ा सा आँखों को सुकून मिले, हरियाली देखने को मिले। तो हम सब कहीं ना कहीं शहरों की बंदिश से रिहाई चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता है, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती हुई नदी नहीं आएगी मेरे घर, नदी के जैसे लोगों से मिलने मैं जाऊंगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा। मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक ज़रूरी काम की तरह मिलता रहूँगा, मिलता रहूँगा, मिलता रहूँगा। कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा, कुछ तैरूंगा, कुछ डूब जाऊंगा। और इसे मैं अपनी अकेली आखिरी इच्छा की तरह सबसे पहली इच्छा रखना चाहूँगा। विनोद कुमार शुक्ल।
बहुत शुक्रिया। विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे कवि लेखक कभी जाते नहीं हैं इस दुनिया से, वो यहीं हैं और हमेशा रहेंगे। तो जिन लोगों की आंखें छलक आई हैं वो ये याद रखें कि यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं। और ये जो थोड़ी सी उदासी का एक बादल आ गया है इस कमरे में, उसमें हम थोड़ी सी अगली कविता की सुई चुभो देते हैं, थोड़ी सी हम मस्ती करते हैं, है ना। बहुत हो गया हम लोगों ने, बहुत गंभीर हो गए, गंभीरता का थोड़ा सा बादल पसर गया यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं अब। और आते हैं, देखिए हम लोगों ने समय की बात की थी शुरुआत में, और ये कि किसी के पास समय नहीं है, जीवन की बहुत आपाधापी। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत समय है, जैसे कि आर्टिस्ट जो आधे टाइम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, आधे टाइम उनके पास काम ही नहीं होता। वैसे भी के पास कितना टाइम है? डोनाल्ड ट्रम्प के पास, डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से आ गए भाई? देखिए भाई, मुझे तो आज मैं यही सोच रही थी, आज बहुत ठंड थी सुबह, लेकिन फिर भी मैंने बाल धो लिए अपने, तेल लगा हुआ था। मैंने कहा तेल लगाओ, यूएस अटैक ना कर दे, हाँ, कि बालों में तेल छुपा रखा है ना। आप लोग भी ज़रा केयरफुल रहिए, अब सर्दियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं कि सर में तेल लगा हुआ है बाल ही नहीं धो रहे हैं, ऐसा ना करें आप लोग। और आप लोग भी जो अपने खाने पीने में बहुत तेल खाते हैं, हाँ, ये याद रखिए, किसी दिन पता चला ट्रम्प साहब को, हाँ, एमपी के खाने में तो बहुत ज्यादा तेल क्या बात कर रहे हो? अच्छा, बंगाल में नहीं होता? तुम्हारे यहाँ नहीं खाते कोई? हम सरसों का तेल खाते हैं। अच्छा, ये एलीट लोग हैं, ये सरसों का तेल खाते हैं, तो ये ज़्यादा। बहरहाल जो लोग ज़्यादा तेल खाते हैं उनको पता होना चाहिए कि कभी भी यूएस हमला कर दे आपके किचन को, अगर उसने किचन पे कब्जा कर लिया तो क्या होगा, क्योंकि तेल रखना हम सब के लिए हानिकारक है। बहरहाल ये जो अगला गीत है, इसका तेल से कोई संबंध नहीं है, हम पता नहीं क्यों इस पे आ गए हैं, लेकिन इसका संबंध समय से है। और हम कह रहे थे कि जिनके पास बहुत खाली समय है उनको अपना समय कैसे भरा जाए, इसके कुछ नुस्खे बताए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो हम जैसे आर्टिस्ट हुए या बेरोज़गार लोग हुए कुछ, जिनके पास कभी कभी बहुत समय है, सालों साल महीनों का, तो उनको क्या करना चाहिए, सुनते हैं। ज़्यादा बोल दो। खाली समय में बैठकर ब्लेड से नाखून काटे, बड़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की खाली जगह छाटे, ना 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 ना, सर खुजलाए जम हुआ है, कभी धूप में आए, ना 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 ना, कभी छाँव में जाए, ना 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 ना, छाँव में जाए, ना 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 ना। इधर उधर लेटे, हाथ पैर फैलाए, करवट बदले, दाएं बाएं, खाली कागज पे कलम से भौंडी ना गोलो, टेढ़े मुंह की तस्वीरें खींचे, ना 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 ना। ऊंडी आवाज में अखबार की खबरें गाए, तरह तरह की आवाज गले से निकाले, गले से निकाले, ओ गालियां दे दे के मक्खियां उड़ाए, आंगन में कौओं को भाषण पिलाए, कुत्ते के पिल्ले से हाल चाल पूछे, कुत्ते के पिल्ले से हाल चाल पूछे, चित्रों में लड़कियों की बनाए मूछे, धूप पे राय दे, हवा की वकालत करे, अरे दुमड़ दुमड़ तकिए की जो करिए हालत करे, खाली समय में बहुत सारे काम हैं, किस्मत में भला कहाँ राम है। तो कोविड आया, कोविड के समय में हमारे पास बहुत सारा खाली समय था। नहीं अभी भी होता है कभी। अभी भी
तो खाली समय भरने के अब आपने सारे नुस्खे सीख ही लिए हैं, आप भर ही लेंगे रंग उसमें अपने मन मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। जनवरी आ गई है, नया साल शुरू हो गया है, 26 जनवरी आने वाली है। 75वां हम लोगों का ये गणतंत्र दिवस है और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, और गर्व की बात है और बहुत बहुत खुशी होती है हमें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल भी हैं जो हमें परेशान करते हैं, जो चुभते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस हमारा है, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया में जो सबसे प्रदूषित 75 शहर हैं, शहरों की जो लिस्ट है उसमें से 70 भारत में हैं। तो भारत में क्यों है, हमें सवाल उठाना चाहिए। हमें ये सवाल चुभता भी है, ये भी कि हमारे देश की 60% आबादी जो है वो बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे क्यों है। ये भी कि हमारे देश में जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसमें से लगभग 50% कुपोषित क्यों हैं। ये सारे सवाल हमें चुभते हैं, और कीलों की तरह जब चुभते हैं तो हम उन्हें अच्छे से बढ़िया सुंदर कालीन के नीचे घुसा देते हैं और उस पर एक मोटा सा गद्दा डाल लेते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, क्योंकि अनकंफर्टेबल करते हैं हमें बुरा लगता है इनके बारे में बात करना। तो लेकिन कवियों का, लेखकों का, कलाकारों का तो ये काम है कि बीच बीच में उन कीलों को निकालें कारपेट के नीचे से और चुभाएं ताकि इन सवालों का हम कुछ निदान सोचें। तो अगली जो कविता है वो है अधिनायक, ये रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टम टम बल्लम रही पगड़ी छत्र चवर के साथ, तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। बाजा रोज बजाता है, बाजा रोज बजाता है। ये प्रश्न है नेताओं पर, लेकिन क्या सिर्फ नेताओं पर ही प्रश्न करने का अधिकार है हमें? हम वो हैं, हम वो जनता हैं जो ट्रेनों में से, ट्रेनों के टॉयलेट्स में से मग्गे चुरा चुरा कर ले जाते हैं। हम वो जनता हैं जो जब देश में रहते हैं, जब देश के बाहर जाते हैं तो बड़ी साफ़ सफाई से रहते हैं, लेकिन अपने रेलवे स्टेशंस को, अपनी सड़कों को, अपनी नदियों को नाली बना कर रखते हैं। हम वो लोग हैं जो अफसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऊपर की कमाई करनी है ना। तो अगर नेता वो हैं तो हम भी वही हैं, हमसे ही निकले हैं वो लोग, है ना। तो ये सवाल उन पर भी जायज़ है उठाना, और हमारे ऊपर भी उठना ही चाहिए। तो ये जो अगली कविता है, क्या गजब का देश है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की लिखी हुई है। हमने पिछले दिनों कहीं पे हम न्यूज़ में देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी एक स्टेज पर चढ़ कर के भाषण दे रहे थे। उस स्टेज पर जितने गमले रखे थे जनता उठा उठा के साइड से ले गई, गमले उठा करके ले गई चुरा करके। जिस पुल का उद्घाटन करने के लिए वो भाषण दे रहे थे, अगले दिन सुबह 14-15 साल के बच्चे उसके पेंच निकाल निकाल के ले गए। तो क्या गजब का देश है ये।
गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। बिन अदालत और मुवक्किल, अरे बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। आँख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़, दिल में है सबके पहाड़, दिल में है सबके पहाड़। आँख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़। आदमी भूगोल है, अरे आदमी भूगोल है जी, चाहा नक्शा पेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। है सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल, है हथेली पर फसल, है हथेली पर फसल। अरे है सभी माहिर उगाने में हथेली पर फसल। और हथेली डोलती, और हथेली डोलती, दर दर बनी दरवेश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। पेड़ हो या आदमी कोई फर्क पड़ता नहीं। लाख काटे जाइए, अरे लाख काटे जाइए, जंगल हमेशा शेष है। क्या गजब का देश है, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब, प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने जवाब। होश में भी एक पूरा, अरे होश में भी एक पूरा देश ये बेहोश है। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। अच्छा ये सब लोग एक साथ गा सकते हैं क्या? एक गा बार कोशिश सकते हैं, करते हैं, बिल्कुल गा क्योंकि सिर्फ सकते हैं। हम ही लोग गा रहे हैं तो हम ही की आवाज सुनाई और दे वो रहा सब लोग जो बैठ के रील बना रहे हैं, ये तो सब आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। क्यों बना रहे हैं? तालियां बजाइए साथ में। मन के रिदम- कैमरे से देखिए। मन की आंखों से देखिए। तो एक Recording बार तो सिर्फ हो ही ये लाइन जाएगी। कोशिश करते हैं गाने, ठीक है? सिंपली लाइन है, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। और ये तो सभी लोग हम लोग फील करते हैं एवरी सिंगल डे, तो आई थिंक दिस शुड बी समथिंग दैट कम्स टू अस वेरी नेचुरली, ठीक है? चलिए, One, रेडी टू, दिस शुड बी योर न्यू एंथम फॉर ऑल यू नो, मेक दिस वायरल। चलो रेडी, ओके 1 2 3 4। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। नाउ यू ऑल लाउडर। क्या बात है। वंस मोर। क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश, क्या गजब का देश है ये, क्या गजब का देश। थैंक यू। जहां तक ये पहुंचना चाहिए, अगर वहां तक पहुंचे इसकी सफाई करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ऑफ कोर्स। इसको प्रदूषण से मुक्त करने की भी जिम्मेदारी हमारी नेताओं की उतनी नहीं है जितनी हमारी है। हम सबको बीड़ा उठाना है। देश अगर गजब का है, महान उसको और बनाना है ना? आप सबके लिए एक बार तालियां। कितना बढ़िया गाया आप लोगों ने, थैंक यू।
लोगों ने कुछ समय पहले काव्य राग में कई तरह की कविताएं हम लोगों ने कंपोज की हैं। लेकिन पिछले एक बरस में हम लोगों ने कुछ बच्चों की कविताओं पर भी काम करना शुरू किया और बैक टू बचपन नाम से एक एल्बम हमने तैयार किया है, जिसमें वो कविताएं हैं जो बच्चों के लिए भी अच्छी हैं और बड़े बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए अच्छी हैं। वो अच्छी अच्छी सुंदर कविताएं जिनमें कुछ बढ़िया इमेजिनेशन हो, क्रिएटिविटी हो, वो बच्चों तक पहुँचे, ये इसकी हम लोगों की यही कोशिश है इस मुहिम से। और ये भी कि देखिए बच्चे तो बड़े हो ही रहे हैं, उन्हें वो हमारे बिना ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको अपना बचपन बचाना बहुत ज़रूरी है। हम सब में कहीं ना कहीं हमारा बचपन बचा रहना चाहिए, है ना? तो हम सबको भी बैक टू बचपन और अपने बचपन से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कुछ 8-10 गीत हैं जो हम लोगों ने रिलीज़ किए, वो सब स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन, यूट्यूब पर हैं, पूरा एल्बम उपलब्ध है। तो उसमें से एक गीत, क्योंकि हम विनोद कुमार शुक्ल जी को याद कर रहे थे और उनकी लिखी हुई कविता है बहुत प्यारी सी, तो वो सुनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी आप लोगों की हेल्प चाहिए। हाँ, हेल्प चाहिए, बहुत बहुत मदद क्योंकि लगेगी। इसका जो कोरस लाइन है ना, वो सबको एक साथ गाना है। अब इन एवरी परफॉर्मेंस व्हेन आई ट्राई टू टीच दिस लाइन, बहुत ताना मारती है ये मुझे, ठीक है? मैंने तो मुंह ही नहीं खोला। नहीं तो अभी कुछ तक बोला नहीं, ही इसीलिए मैंने सिखाया Nobody नहीं will trust you. उसके पहले मैंने बोल दिया। तो इसका जो कोरस लाइन है, मैं एक बार जस्ट बता देता हूँ कि जब वो लाइन आए तो सबको एक साथ गाना है। तो इट्स लिख 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 लिखन्नी। लिखन्नी मतलब क्या है? लिखन्नी मतलब पेन, पेन, जाहिर सी पेंसिल, बात, whatever. थैंक यू। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी। मिटन्नी एज इन द इरेजर। इरेजर है ना, रबर। छिल 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 छिलन्नी, शार्पनर, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी, ठीक है? सो दैट्स द कोरस लाइन। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी। गा के बताइए जरा, डेमो। नहीं, दिया वो जाए। तो गाने में ही। अच्छा चलो। ओके। एक पेंसिल लिखन्नी, उसकी 2 सहेली, मिटन्नी और छिलन्नी, मिटन्नी और छिलन्नी। एक पेंसिल लिखन्नी, उसकी 2 सहेली, मिटन्नी और छिलन्नी, मिटन्नी और छिलन्नी। मिटन्नी के आने जाने का रास्ता गलत लिखा हरदम रहता, हरदम रहता, हरदम रहता। सही रास्ता पकड़े जाना पड़ता, दूर तक उतनी जहाँ तक चलती चले लिखन्नी, चलती चले लिखन्नी, अरे चलती चले लिखन्नी। रेडी? लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी। पर लिखते लिखते जैसे चलते चलते लिखन्नी, पर लिखते लिखते जैसे चलते चलते लिखन्नी, खत्म हो जाती या टूट जाती नोक, अरे खत्म हो जाती या टूट जाती नोक। तब कहाँ रहती छिलन्नी, आती झट बनाने नोक, आती झट बनाने नोक, अरे आती झट बनाने Ready? नोक। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी। Come on, it has to be louder. It can't be like this. Ready? 1, without any instrument. Ready? 1, 2, 3, 4. Lick, 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 lick. Mit, 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 mit. Chill, 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 chill. छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी. Louder, louder. 1, 2, 3, 4. Lick, 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 lick. अभी खाना नहीं खाया ना, हाँ, बहुत लेट हो गया डिनर में, फिर भी थोड़ी सी भूख बढ़ानी चाहिए। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी। लिख 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 लिखन्नी, मिट 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 मिटन्नी, छिल 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 छिलन्नी, लिखन्नी मिटन्नी छिलन्नी, लिखन्नी
लिखन्नी में ठन्नी छिलन्नी, लिखन्नी में ठन्नी छिलन्नी। वेरी गुड। हम लोग सब अपने बचपन की क्लासरूम में पहुंच चुके हैं, हाँ, अपनी अपनी टेबल डेस्क पे। I think are we out of time? If somebody has come on stage, that means it is so. We're certainly not out of time, but yes, if we have a song which could be completed in 3-4 minutes, I think we can do that. तो हम लोग कबीर से समाप्त करेंगे, ठीक है। ना, जैसा मूड और माहौल है इस वक्त, और ना जाने तेरा साहिब आएंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद अब डिनर का भी समय हो गया और आप लोग सब भूखे भी हैं, भूखे प्यासे। तो आगे बढ़ते हैं, एक ही गीत से समाप्त करेंगे अब हम। तो कबीर दास, संत कबीर जो 500 साल पहले जो लिख गए, वो आज भी प्रासंगिक है और हम सब के दिलो दिमाग में गूंज रहा है। अब तक कुछ तो बात होगी कि अब 500 साल बाद भी हम उन्हीं सब तकलीफ़ों से, परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारे समाज में वही सब दिक्कतें हैं। हाँ, शायद वो भी सही है, इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं। बुनकर थे, क्या क्या बुन गए कविताई पे, कविताई में क्या क्या रंग। तो कबीर साहब कहते हैं कि न जाने तेरा साहिब कैसा है। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, डज गॉड एग्जिस्ट। आप में से कई लोगों ने देखा सुना होगा। उसको देख सुन के हमें तो यही समझ में आया कि जो मानते हैं उनको भी पता नहीं है और जो नहीं मानते उनको भी पता नहीं, हम सब अनुमान में जी रहे हैं। तो नोबडी रियली नोज। लेकिन कबीर जी ये कह रहे हैं कि ये तो पता है कि वो क्या नहीं है, वो बहरा तो नहीं होगा, है ना। वो क्या क्या नहीं होगा, कैसा होगा साहिब ये नहीं पता, लेकिन कैसा नहीं होगा शायद हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं। तो सुनते हैं कबीर जी क्या कह रहे हैं। और क्योंकि ये अंतिम गीत है और इसके बाद उठ के हम सब खाना खाने वाले हैं, तो हो जाए थोड़ी सी एक्सरसाइज, तालियां बजाएं। क्यों? बाबा रामदेव कहते हैं कि ताली बजाने से ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है, तो बजाइए तालियां। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, अरे मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। चीटी के पगने वर बाजे, अरे चीटी के पगने वर बाजे, सो भी साहिब सुनता है, सो भी साहिब सुनता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है। पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है। पंडित होकर आसन मारे, लंबी माला जपता है। अंदर तेरे कपट कतरनी, अरे अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहिब लगता है, सो भी साहिब लगता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, अरे ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है। चलने का मनसूबा नहीं, अरे चलने का मनसूबा नहीं, रहने को मन करता है, रहने को मन करता है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न
न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। ओ थोड़ी कौड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। ओ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी गाढ़ भूमि में धरता है। जो लेना है सो भी ले ले, और जो लेना है सो भी ले ले। पापी बह बह मरता है, पापी बह बह मरता है। हीरा पाया पर रखना जाने, अरे हीरा पाया पर रखना जाने, कोड़ी परख न करता है। हीरा पाया पर रखना जाने, कोड़ी परख न करता है। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हरि जैसे को तैसा, हरि जैसे को तैसा, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है, न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। न जाने तेरा साहिब कैसा है, न जाने तेरा मुर्शिद कैसा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू BLF, थैंक यू राघव चंद्रा जी, थैंक यू BLF की पूरी टीम, थैंक यू शुभम फॉर मैनेजिंग द साउंड विद अस, मेहता जी एंड एवरीवन, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना लेट हो गया है, इतनी ठंड है और खाना नहीं खाए फिर भी हम लोग के साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को हम लोग का म्यूज़िक अच्छा लगता है तो काव्य राग का पेज आप जाकर के सुन सकते हैं। थोड़ा स्लो बोलो। यूट्यूब पर हमारा चैनल है काव्य राग के नाम से, और अगर आगे वाले शोज़ कहाँ कहाँ होने वाले हैं वो आप याद रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। कावेरा का स्पेलिंग क्या है? KAVYA RAAR टेस्ट ले रहे हो क्या? नहीं, मैं ऐसे तो नहीं हो सकता कोई some might search for काव्य रंग। हाँ It's better to always तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी नई कविताएं और बहुत सारे नए गीत लेकर के हम इस साल आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच एंड वाज अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू BLF, शुक्रिया। अगर मैं कहूँगा कि ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो ये पूरी तरह ठीक नहीं होगा। एक बार आप सबसे अनुरोध है, श्रोतागण बताएं जोर से कैसी परफॉर्मेंस लगी। जोरदार तालियों के साथ हम दिखा दें भोपाल वाले कि ये कितनी कमाल की परफॉर्मेंस थी। चिन्मय त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी ने कविता को ना सजाया ना सरल किया, उन्होंने उसे उसकी पूरी सच्चाई के साथ हमारे सामने रखा। एक परसों मैं पंक्ति पढ़ रहा था, वो मुझे कुछ मुश्किल में था, मैं अपने ऑफिस के काम से, तो मुझे वो पंक्ति देख के अच्छा लगा, वो मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। है कौन, बस 2 मिनट में पढ़ूंगा, आप सभी का 2 मिनट का समय लूंगा और हम इस सेशन को क्लोज करेंगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीज उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। To honor the distinguished artist, I would now like to invite Reema Huja ma'am and Meenakshi Dua ma'am
founder members of the Society for Culture and Environment to join us on the stage to present the token of our gratitude. Can we have a big round of applause for Reema Huja and Meenakshi Dua? Thank you so much. I think all this while, let's continue to clap. Yes. तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आज का कमाल का दिन, पहला दिन भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का समापन की ओर पहला दिन। We look forward to welcoming you tomorrow for second day of the Bhopal Literature Festival right here amidst this vibrant riot of colors, art, culture, diplomacy, and ideas that travel across languages and borders. May tomorrow bring new conversations, new perspectives, and same spirit of listening that brought us together tonight. Thank you once again and have a wonderful evening. This was your host, Paritosh Dubey. Long day for all of you. Great.